नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़वानी की करेंगे, जहां राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय कनासिया फलिया कंजूरी के शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल सहायक आयुक्त रघुवंशी ने बताया कि उन्होंने राजनीतिक दल की रैली में शामिल होकर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया है। यात्रा में मैं राहुल जी से मुलाकात करी थी और हमारे समाज आदिवासी समाज के मुद्दों को मैंने उठाया था। इसी को लेके जो है उन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा में मिले, इसको लेके आपको सस्पेंड किया जाता है, ऐसा ऑर्डर। समाज के लोगों में आक्रोश है क्योंकि उनको पता है कि राजेश कनोजे जो है हमेशा जो है सामाजिक मुद्दों। तो सरकारी शिक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है। राजनीतिक रैली में शामिल हुए थे, परमिशन भी नहीं ली थी। यात्रा के फोटोग्राफ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए गए थे। अब सरकारी शिक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, सरकारी शिक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है। ऋतु, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके का मामला सामने आया, कहीं ना कहीं एक शिक्षक की लापरवाही है। जिस तरीके से एक आचरण होना चाहिए, एक सिविल सर्विसेज का जो आचरण संहिता है उसके अंतर्गत जो भी नियम कायदे हैं उसका पालन करना चाहिए और इसी के तहत अगर वो परमिशन लेकर के जाते तो ये एक उचित मापदंड होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये नियमों का उल्लंघन हुआ है उसी के चलते जो है सहायक आयुक्त जो है नीलेश रघुवंशी, उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। ऋतु जी चलिए, बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। एयरपोर्ट पर 60 लाख का सोना जब्त हुआ है। सोने के साथ ही 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई से विमान में लेकर आ रहे थे सोना। तस्करों ने लेड पेंसिल बनाकर कपड़ों में सोना छुपा कर रखा था। शरीर पर पेस्ट के रूप में भी सोना लगा रखा था। आरोपियों के पास से अमीरात की करेंसी बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के टांडा रामपुर के रहने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। सीआईएसएफ और महाराजपुरा पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ा है। आज पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कस्टम विभाग के द्वारा कि एयरपोर्ट पे, महाराजपुरा एयरपोर्ट पे मुंबई से आने वाली एयर बस में कुछ संदिग्ध लोग आ रहे हैं। उनके पास अवैध रूप से लाया जा रहा सोना है, गोल्ड है। इस सूचना पे कस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एयरपोर्ट पे चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध 4 यात्री मिले जिनके कब्जे से 1 केजी सोना मिला है और जिसके उनके पास कोई पेपर्स नहीं थे। पूछताछ की जा रही है और उनके विरुद्ध कस्टम एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। ये कहाँ से कहाँ आ रहे थे? अभी प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो मुंबई से लेके आ रहे थे और ग्वालियर उतरने के बाद दिल्ली ले जा करके वहाँ ये स्मगल किया हुआ सोना वो खपाते। पता है, विदेशी मुद्रा भी इससे मिली है कुछ? इनके पास कुछ यूएई की करेंसी भी मिली है, जिसके संबंध में ही पूछताछ की जा रही है। क्या लगता है तस्कर है कि मतलब गैंग हो सकता है? अभी जो पूछताछ हुई है उसके अनुसार ये यूएई से लाया जा रहा जो गोल्ड है या मुंबई से, जिसको विदाउट कस्टम ड्यूटी और यूएई में जो सस्ता मिलता है, तो उसकी ही ये प्रकरण समझ में आ रहा है। अब आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां पर मिट्टी धंसने से 5 मजदूर दब गए और 4 मजदूर तो बाहर निकाल लिए गए। एक की मौत हो गई। नल जल योजना का काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। गड्ढा खोदते समय अचानक धंस गई मिट्टी। कोलारस थाना क्षेत्र में काम चल रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। मिट्टी धंसने से 5 मजदूर दब गए, जिनमें से 4 बाहर निकाल लिए गए। एक की मौत हो गई। हरदा जिले में नहरों की लाइनिंग के काम की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जल संसाधन विभाग के टिमरनी डिवीजन और हरदा उपनहर का निर्माण 26.81 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें हरदा उपनहर का निर्माण अंतिम चरम पर है। लेकिन घटिया निर्माण के चलते नहर निर्माण के 7 दिन बीतने के बाद ही बह गई। मामले में
डंगवा रोड के किसान खासे आक्रोशित हैं तो वहीं विभागीय अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। जब हरदा उपनहर के एसडीओ से बात करने की कोशिश हुई तो वे सवाल सुनते ही पलटकर चले गए। जो ये नहर का निर्माण हुआ इसमें बहुत ही घटिया क्वालिटी का इन लोगों ने उपयोग किया है और ये जगह जगह से नहर टूट चुकी है। तो एक हफ्ता हुआ इसमें पानी चलते हुए, पूरी नहर जगह जगह से टूट चुकी है। कितने दिन बने हुए नहर को? मुश्किल से एक हफ्ता हुआ इसका निर्माण हुआ यहाँ पर। वो मात्र एक सप्ताह, एक महीने से चल रहा है, पर वो एक सप्ताह जहाँ से वो टूटी हुई है वहाँ एक सप्ताह ही हुआ है। और नहर पूरी तैयार, रोड का भी काम गड़बड़ किया इनने। का ये आप नहीं करें, आप ही सुनिए। बन रही नहरों में बड़ी अनियमितता सामने आई। किसानों ने इस अनियमितता की पोल खोल दी। किसानों ने यह बताया कि मात्र 7 दिन पहले बनी नहर जो है पहला पानी छोड़ते ही उखड़ गई। जब इस मामले में हमने संबंधित अधिकारियों से बात की तो वो बात करने से बचते रहे। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। शाहजहांपुर की बात करेंगे, जहां लॉ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इन छात्रों का कहना था कि प्राचार्य की गलती के कारण 60 छात्र छात्राओं को सनद नहीं मिल पा रही। हंगामे की जानकारी लगते ही मौके पर तहसीलदार पहुंचे, पुलिस पहुंची और छात्रों को समझाया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। बहरहाल कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में सनद मिलने की कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई शाहजहांपुर द्वारा विधि महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य M.K. कन्हैया को घेर कर ज्ञापन देने का काम किया गया है, क्योंकि विधि महाविद्यालय 2019 से नए भवन में संचालित है और जब तक इसका एफिलिएशन प्रोसेस पूरी नहीं की गई है, जो वैधानिक कार्रवाई दिल्ली की होती है वो ये प्रभारी प्राचार्य M.K. कन्हैया द्वारा कंप्लीट नहीं की गई। ग्वालियर के डबरा में सनसनीखेज लूट में फरार मुख्य तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूटी गई रकम में से अभी तक लगभग 26 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। 2 आरोपी भिंड जिले के मऊ कस्बे से पकड़ाए हैं तो वहीं एक आरोपी डबरा देहात इलाके से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तीनों आरोपियों से 19,50,000 रुपए बरामद होने के साथ ही 2 कट्टे और कारतूस भी बरामद हुए। आरोपियों ने लूट की 3 अन्य वारदातें भी कबूल की हैं। आपको बता दें कि 22 नवंबर को डबरा के गला मंडी व्यापारी सेवक राम बजाज के साथ बाइक सवार बदमाशों ने 35 लाख रुपए की लूट की थी। ये जैसा कि विदित है 22 तारीख को डबरा में दिन दहाड़े एक व्यापारी के साथ 35 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें लुटेरों द्वारा 2 फायर भी किए गए थे। इसमें लगातार मेहनत करते हुए हमने आरोपियों को चिन्हित किया था और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और उनसे लगभग 13.5 लाख रुपए की बरामदगी हो गई थी। ग्वालियर की भीतरवार तहसील के चरखा गांव में उस वक्त बवाल हुआ जब गांव वालों ने सरकारी जमीन पर लगाई गई मूर्ति को हटाने पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। इस कार्रवाई के दौरान गांव वालों ने पुलिस प्रशासन पर लाठी और पत्थरों से हमला किया। पुलिस ने भी हल्का लाठीचार्ज कर हालात काबू में किया और सरकारी जमीन से मूर्ति को सम्मानपूर्वक हटाते हुए सुरक्षित स्थान पर रखाया। वहीं देर शाम कलेक्टर ने गांव में पहुंचकर लोगों को समझाया भी। भितरवार थाना अंतर्गत ग्राम चरखा में एक मूर्ति को लेकर विवाद था, जिसपे एसडीएम, तहसीलदार और थाने से बल गया था, परंतु वहाँ कुछ थोड़ा सा विरोध हुआ और कुछ हल्का फुल्का ऐसा खबर है पथराव हुआ है और इसमें अभी आगामी कार्रवाई की जा रही है। मूलतः एक शासकीय भूमि में कुछ अतिक्रमण का मामला था जिसके लिए लोग गए हुए। गाँव में एक पानी की टंकी बननी थी और वहाँ पे एक जनपद सदस्य का कब्जा था, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे नल जल योजना की टंकी बन जाएगी, तो उन्होंने रातों रात जो है वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति रख दी। तो हम लोग उनको समझाने, प्रशासन की टीम समझाने गई थी कि भाई आप मूर्ति कहीं पे भी रख लें, बट सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने की। अब पन्ना की बात करते हैं, जहां एक परिवार को कुदवा की रोटी और चने की सब्जी खाना महंगा पड़ गया। परिवार के 5 सदस्यों को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ईश्वर दिन कुशवाहा के घर भोजन में कुदवा की रोटी और चने की सब्जी बनाई गई थी, जिससे परिवार के 5 सदस्यों ने एक साथ बैठकर खाया। थोड़ी देर बाद ही सभी की हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है।
रोटी खाई, उसमें क्या मालूम क्या हुआ, मालूम नहीं। उसमें से उनको पलटी हुई, ठंड लग रही, चक्कर भी आ रही, बस यही प्रॉब्लम है। जिला चिकित्सालय पन्ना में भी 5 फूड पॉइजनिंग के मरीज एक ही परिवार के भर्ती हुए हैं। उनको भर्ती कर लिया गया है, उनका प्राथमिक उपचार जारी है और विशेषज्ञ चिकित्सक को भी बुलाकर उनकी जांच कराई जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है, एक मरीज शायद गंभीर अवस्था में है, उसको मेडिकल विशेषज्ञ से दिखाकर आगे का उसका उपचार। और अब बात बुरहानपुर की, जहां वन विभाग के अधिकारियों ने कुछ अज्ञात लोगों पर वन विभाग की जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए निम्बोला थाने में मामला दर्ज करवाया। वन विभाग के बीट गार्ड के मुताबिक कुछ लोग एकजुट होकर वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने छीना झपटी करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। आज दिनांक गुग्गिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग यहाँ पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा स्टाफ के द्वारा यहाँ पर आए और इनको रोका गया। तो इनके द्वारा हमारे साथ झूमा झटके मारपीट की गई, शासी कार्य में बाधा डाली गई और क्षेत्र में लगी फेंसिंग और जालियों को तोड़ा गया। हमारे द्वारा इस संबंध में निम्बोला थाने पर आकर आवेदन दिया गया और शासी कार्य में बाधा डालने के लिए। खंडवा मेडिकल कॉलेज में देर रात हंगामा मामले में मोघाट पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर कार्रवाई की बात कही। शुक्रवार देर रात मेडिकल कॉलेज के कैंपस में कार सवार 5 नशेड़ी युवक सिक्योरिटी तोड़कर कैंपस में घुस आए थे और जमकर हंगामा किया था। उस दौरान नशेड़ियों ने गर्ल्स हॉस्टल के सामने छात्रों को भद्दे कमेंट भी किए। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो नशेड़ी युवकों ने सिक्योरिटी गार्ड को कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद आक्रोशित छात्रों ने हंगामा करते हुए कार में तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल पुलिस 5 आरोपी युवकों से पूछताछ कर रही है, तो वहीं इस पूरे मामले में दोनों पक्षों पर कार्रवाई की बात कही है। कार में सवार 5 युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कल रात 10 बजे के बाद में जब हमारा कैंपस बंद हो जाता है और हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं, तब कुछ युवक शराब के नशे में धुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए कॉलेज के कैंपस में अंदर आए और गर्ल्स हॉस्टल के सामने थोड़ी देर रुक के उन्होंने गाली गलौच अपशब्दों का यूज़ किया। और वो जब बाहर जाने लगे तो बच्चों में गुस्सा था, बच्चों से उनकी बहस होने लगी। वहाँ पे कुछ उनके बहस होने लगी, बच्चों ने उन्हें पकड़ा और ये जो है वो गार्ड भी, सिक्योरिटी गार्ड भी थी, उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। ये जांच का विषय है और वहाँ भी जैसे अभी स्टेटमेंट लेंगे वहाँ के छात्रों के, तो स्थिति स्पष्ट होगी कि वो क्यों घुसे थे। सीधी जिला अस्पताल में प्रशासनिक बदइंतजामी की वजह से वेंटिलेटर पर मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में अचानक रात के वक्त बिजली गुल हुई थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई सेवा ठप हो गई। इस दौरान वेंटिलेटर में भर्ती मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल सका और तड़प तड़प कर मरीज की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन मामले की लीपापोती में जुटा है। फिलहाल सांसद रीति पाठक ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है अभी मैं वापस बैठूंगी कलेक्टर साहब के पास, क्योंकि मैं अभी निकलने वाली थी, लेकिन ये विषय आया है, इसमें मैं वापस बैठूंगी और प्रशासनिक रूप से इसकी क्या सच्चाई है और आगे ऐसा ना हो इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर हम बात करके आगे। शाजापुर की शुजालपुर पुलिस ने ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। पकड़े गए 4 आरोपी अब तक 3 मंदिरों में चोरी कर चुके हैं। खास बात यह है कि ये सब शराब पीने के साथ ही अपनी अय्याशी के लिए चोरी किया करते थे। पुलिस ने इन चोरों को पकड़कर न सिर्फ सरे बाजार जुलूस निकाला, बल्कि उस मंदिर के सामने उठक बैठक लगवाई जहां इन्होंने बीते दिनों चोरी की थी। इस पर काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। मैंने थाना प्रभारी एसडीओपी को निर्देशित किया था कि ये चोरियां जो है आम लोगों के धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, इनको पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ग्वालियर में चाइल्ड हेल्पलाइन ने एक नाबालिग को विवाह बंधन में बंधने से बचा लिया। नाबालिग की शादी की सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन मौके पर पहुंची और जब उम्र संबंधी दस्तावेज नहीं मिले तो नाबालिग को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। बेहट की रहने वाली इस लड़की का हुरावली में रहने वाले 24 वर्षीय लड़के के साथ विवाह कराया जा रहा था। शुरुआती पूछताछ में लड़की के परिजनों ने दुल्हन के
बालिग होने का दावा किया, लेकिन जब टीम ने लड़की के उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे तो परिजन उपलब्ध नहीं करा सके। कि होरावली क्षेत्र में एक 15-16 की नाबालिग बालिका है जिसका विवाह हो रहा है, तो जिसके बाद में फिर हमने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी दी और वहाँ पे जाके उससे आयु संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन वहाँ पे उसकी उम्र से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला। इसके बाद में पुलिस के साथ में उस बच्ची को वहाँ से मुक्त कराकर हम लोगों ने वन स्टॉप सेंटर में रखाया है। टीम के साथ थाना सिरोल का बल गया था और जो प्राथमिक जांच वहाँ पे CWC के मेंबरान ने की थी उससे समझ में आया कि लड़की नाबालिग है। इस पे CWC की टीम उसे बालिका को लेकर चली गई थी और इसके उपरांत उनका जो प्रतिवेदन यदि थाने में वो भेजेंगे उसके आधार पे वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में आदमखोर तेंदुए को रेस्क्यू टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। पौड़ी वन परिक्षेत्र में 8 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आदमखोर तेंदुआ कब्जे में आया। रेस्क्यू टीम ने पिंजरे में ही उसे ट्रैंकुलाइज किया। अब इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र से 6 महीने के लिए बाहर छोड़ने का निर्णय लिया गया है। एक सप्ताह पहले ही इसने 8 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया था। तब से क्षेत्र में ग्रामीण दहशत के बीच जी रहे थे। पिछले हफ्ते घटना हुई थी पौड़ी के ही चनवारी टोला में, जहाँ पे एक बच्चे को तेंदुआ उठा के ले गया था। उस घटना में बच्चे की मृत्यु हुई। बहुत संवेदनशील मामला था, तो पूरी वन विभाग की टीम, प्रशासन की टीम उस तेंदुए को रेस्क्यू करने के ऑपरेशन। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में रूनी झुनी बाघिन अपने 4 शावकों के साथ विचरण करती नजर आई। इस दौरान एक अन्य बाघ को भी विचरण करते देखा गया। पेंच प्रबंधन के मुताबिक रूनी झुनी बाघिन के 4 ही शावक हैं। वाइल्ड लाइफ जानकारों के मुताबिक रूनी झुनी बाघिन अपने शावकों के अलावा किसी अन्य बाघ को अपने पास भटकने नहीं देती, लेकिन इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है रूनी झुनी बाघिन का इस अनजान बाघ से रिश्ता हो सकता है। वहीं पेंच टाइगर रिजर्व ने इस दुर्लभ घटना को संयोग बताया और पेंच प्रबंधन क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाकर इस घटना क्रम की जांच में जुटी है। बाघिन और उसके 4 शावकों के झुंड में एक अनजान बाघ की मौजूदगी को देखकर पर्यटक रोमांचित होने के साथ ही हैरान भी नजर आए। टीकमगढ़ से 5 किलोमीटर दूर कुंडेश्वर के पास एक किसान के खेत में 12 फीट लंबा अजगर मिला है। भारी भरकम अजगर को देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तुरंत ही वन विभाग की टीम को सूचना दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़ लिया, उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। आज हम लोग आए हैं सुधा सागर की देवास जिले के खातेगांव तहसील के ग्राम बचखाल की कुश्ती खिलाड़ी पूजा जाट की पिछले 6-7 सालों में की गई कड़ी मेहनत अब रंग ला रही है। पूजा ने एक बार फिर अपने साथ साथ खातेगांव और जिले का नाम गौरवान्वित किया है, जहां प्रदेश सरकार ने एकलव्य अवार्ड 2021 के लिए पूजा जाट का चयन किया। पूजा ने थाईलैंड के चोनबुरी में संपन्न हुई जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। तो कुश्ती खिलाड़ी हैं पूजा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे देवास जिले का इन्होंने मान बढ़ाया है, कड़ी मेहनत करी है और कड़ी मेहनत जो है रंग लाई है। एकलव्य अवार्ड के लिए चयनित हुई हैं। मैंने कंटिन्यूटी मेहनत रखी है अपनी कि मुझे क्या करना है आगे। मैंने सारे सब कुछ प्लान करके रखा है कि अब मुझे मध्य प्रदेश सरकार से एकलव्य अवार्ड मिल रहा है। मेरे इंटरनेशनल में भी कई मेडल है और नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं कई बार की। तो मेरा आगे एम यही है कि अभी मुझे विक्रम एकलव्य मिल रहा है विक्रम, और मैं अर्जुन अवार्ड लेना चाहूँगी, वो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ से। तो आगे मेरा यही प्लान है। और इसी के साथ ही एमपी दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको एक स्टोरी दिखाते हैं भोपाल गैस त्रासदी की, जहां पर 38वीं बरसी पर एक बार फिर से लोगों के जख्म ताजा हो गए हैं। उस हादसे को याद कर लोग आज भी सिहर जाते हैं। गैस त्रासदी की बरसी पर भोपाल की बस्तियों में शिविर लगाए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हमारे संवाददाता भी वहां पहुंचे और ये रिपोर्ट उनकी देखिए। भोपाल गैस त्रासदी कितना भीषण था वो हादसा, लोगों की ये कतारें बता रही है।
गैस त्रासदी के 38 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसकी यादें और इसके जख्म अभी भी ताजा हैं। गैस त्रासदी की बरसी पर भोपाल की बस्तियों में शिविर लगाए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जो अभी भी दुनिया के उस सबसे बड़े औद्योगिक हादसे का दंश झेल रहे हैं। सदी की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस कांड को 38 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 38 साल पहले जो जख्म लगे, जो दर्द और जो घाव हुए, वो अब तक हरे हैं। कई बार इन पर मरहम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जख्म कैसे भर सकते हैं जो अपनों के जाने से, असमय कई लोगों के काल के गाल में समा जाने से आए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो आपकी नजरों के सामने हैं, जिन्होंने गैस का दंश झेला है, जिन्होंने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने अपनों को खोया है। आज गैस साल की 38वीं वर्षगांठ है। भोपाल की जो गैस पीड़ित बस्तियां हैं, वहां पर कई सारे राहत कैंप, स्वास्थ्य कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी भी लोग काफी परेशान हैं, अभी भी कई सारी मुसीबतों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं और अपनी तमाम सारी जांचों के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। कोई आंखों की परेशानी से परेशान है, किसी को कैंसर जैसे गंभीर रोग हो गए हैं, कोई आज भी सांस लेने की परेशानियों से जूझ रहा है। जिन लोगों ने खौफनाक हादसे को देखा है, उसे याद कर सिहर उठते हैं। उन्हें राहत देने के लिए कई वादे किए गए, लेकिन गैस पीड़ित को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। अपने हक की लड़ाई ये अभी भी लड़ रहे हैं। क्या मंजर था गैस जिस दिन भोपाल में लीक हुई और हजारों लोग उसके चपेट में आ गए। हम तो बेहोश पड़े रहे, 3 दिन तक होश नहीं आया हमें। वो जो आँखें बंद हो गई तो घट रोंदगा, बहुत परेशान रहे, परेशान ये पैर हाथ सब दर्द, काम धंधा नहीं बन पाया। ना सिर्फ जिनको गैस लगी, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियां भी कहीं ना कहीं बीमारियों की जद में रही। क्या परेशानियों से आप लोगों को जूझना पड़ता है? परेशानी सर हमारे तो मतलब जो गैस लगी हम लोगों को, इसके बाद में हमारे बच्चे विकलांग हैं, हमारा एक लड़का विकलांग है, हमें तो सबसे ज्यादा यही दुख है। और आज अभी हम लोग की सांस की, अभी भी हम लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, हमें सांस फूलती है, हम चल नहीं पाते रोड पर थोड़ी दूर। तो देखिए, बच्चों में भी, पीढ़ियों में भी ये परेशानियां आई हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, गैस इतना बड़ा गैस कांड हुआ, कई तरह की मुसीबत आप लोग आज भी झेल रहे हैं, सरकार की ओर से जो मददें मिली हैं, जो चीजें मिली हैं, पर्याप्त हैं? नहीं, बीमारियां तो ऐसी हुई कि आराम ही नहीं हो रहा है। मतलब रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, नसें फूल जाती हैं, सो तो आंखों की रोशनी चली गई, बेड तो उठते नहीं बनता हमसे। और बहुत खराब मंजर था जिस टाइम गैस निकली थी। छोटे थे, रो रहे थे, बाहर निकलने दे रहे, बाहर निकलो काला काला धुआं दिख रहा था, काला काला धुआं दिख रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे। आप बताइए बाजी कि जब गैस कांड हुआ और सरकार लगातार बात करती है कि हमने मदद की है, कुछ मुआवजा वगैरह उचित मिला है? कुछ भी नहीं मिला, 25,000 के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कितना मुआवजा मिलना चाहिए? कम से कम 5 लाख तो मिले, कम से कम 5 लाख। कोई आश्वासन मिलता है? नहीं मिलता है, जाते हैं कोई नहीं होती है हमारी सुनवाई, नहीं होती है भैया। बहुत परेशान है गैस से, जब से गैस निकली जब से अब तक बहुत परेशान है। दुख बीमारी के अलावा कुछ भी नहीं। दवा लेने जाते, दवा। और यही बीमारियां इन बच्चों में भी आ रही हैं, यही बीमारियां ये कानों से भी कम सुनाई देता है, आंखों से आंसू बहुत निकलते हैं, पुजाल चलती है, तो ये पेट में भी दर्द मिल जाए, हमें कोई मतलब नहीं। मुआवजा मिलना कम से कम 3 लाख भी मिल जाए तो हम लोग को सहारा उतना हो जाएगा, हमारा हमको कर ले, बीमारी को बहुत सहारा हो जाएगा। तो देखिए, ये वो गैस पीड़ित हैं जिनके अपने गैस कांड में चले गए और अब इनकी पीढ़ियों में भी जो गैस लगने के चलते कई सारी बीमारियां हैं वो आ गई हैं। और अब इनका कहना है कि कम से कम उचित मुआवजा मिल जाए ताकि हम लोग आने वाले जीवन बेहतर रूप से यापन कर सके। वही आंखें हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने गैस त्रासदी का वो मंजर देखा है, जब गैस लगने के चलते, गैस लीक होने के चलते लोग बदहवास से सड़कों पर घूम रहे थे, लोग बदहवास से सड़कों पर जा रहे थे। बंद कर दिया, 5 किलो गल्ला मिला वो भी बंद कर दिया, क्या खाए? सरकार ने चावल दे रहा वो भी बंद कर। ये पीड़ा है गैस पीड़ितों की। इनका कहना है कि जो चीजें मिलती थी वो भी अब नहीं मिल रही है। 5 लाख रुपए तक मुआवजा मिलना चाहिए ताकि अपना आने वाला जीवन अच्छे से व्यतीत
कर सकें। हालांकि कई दावे होते हैं, राजनीति होती है, सियासत होती है, लेकिन राहत कितनी मिलेगी, न्याय कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। कांकेर के भानु प्रताप और उपचुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर।